हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल विमान से उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है और उन्होंने यह वायु स्टेशन से उड़ान भरी। तो किस वायु स्टेशन से उन्होंने उड़ान भरी है पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अंबाला वायुसेना स्टेशन। देखते हैं आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और ये पीछे राफेल विमान। 29 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला स्टेशन से राफेल विमान में उड़ान भरी और यह उन्हें राफेल में उड़ान भरने वाली देश की पहला राष्ट्रपति बन गई है। और अंबाला एयरबेस राफेल विमान का मुख्य बेस जहां भारत की 70वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो तैनात है। हाल ही में समाचारों में रही अक्सरसाइज त्रिशूल 2025 की संबंधित है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय द्वारा पश्चिमी सीमा पर आयोजित त्रिसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास। त्रिसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास का मतलब है कि यह भारतीय वायु भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी और इंडियन आर्मी के द्वारा मिलकर की जाती एक्सरसाइज है और यह पाकिस्तान के साथ लगती सीमा जो कि पश्चिमी सीमा में आयोजित की जाती है और यह त्रिसेना सेनाभ्यास है और यह 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त संचालन अक्षमता और युद्ध तैयारी को बढ़ाना है। तो यह कहाँ पर की गई, जो पाकिस्तान से लगता हुआ जो पश्चिमी सीमा है भारत की, वहां पर आयोजित की गई। मैक्सिको ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैंडो नॉरिस। हाल ही में लैंडो नॉरिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैंडो नॉरिस। इस रेस में मैक्लरेन टीम के लैंडो नॉरिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय सेना ने अक्टूबर 2025 में अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो सॉफ्टवेयर डिफेंस रेडियो एसडीआर की आपूर्ति के लिए किस संस्थान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल। भारतीय वायुसेना ने अक्टूबर 2025 में अपने स्वदेशी सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो एसडीआर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और यह तकनीक डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है और इसका उत्पादन भेल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह प्रणाली भारतीय सशस्त्र बलों की सुरक्षित और उन्नत संचार स्तंभों को मजबूत करेगी। अक्टूबर 2025 में इंग्लैंड के किस दिग्गज क्रिकेटर और क्रिकेटर की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स एडरसन। ये देख सकते हैं आप, जेम्स एडरसन नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। अक्टूबर 2025 में विंडसर कैसल में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन को प्रिंसेस एन द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई और यह एक तेज गेंदबाज है। हाल ही में अक्टूबर 2025 में समाचारों में रहे हैरिकेन मेलिसा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यह अटलांटिक महासागर में उत्पन्न कैटेगरी 4 का तूफान था। यह पहली बार था जब जमैका को कैटेगरी 5 तूफान ने सीधे प्रभावित किया। यह तूफान केवल बहामा महासागर के तटीय क्षेत्रों में गुजरा। यह तूफान प्रशांत महासागर क्षेत्र में संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। यह पहली बार था जब जमैका को कैटेगरी 5 तूफान ने सीधा प्रभावित किया। हेरिकेन मेलिसा ने अक्टूबर 2025 में को जमैका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से न्यू होप के पास तट से टकराया। इसकी गति 185 मील प्रति घंटा थी जो सेफर सिंपसन स्केल के अनुसार कैटेगरी 5 तूफान की श्रेणी में आता है। यह इतिहास में पहली बार था जब जमैका की सीधे किसी कैटेगरी 5 तूफान का सामना करना पड़ा। तो यह बहुत ही खतरनाक तूफान था। हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैथरीन कनाली।
कैथरीन कनाली को आयरलैंड के 10वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी हीदर हम्फ्रीज को भारी मतों से हराकर आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनने का इतिहास रचा है। यह जीत आयरलैंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी प्रमुख दल के समर्थन के बिना यह चुनाव जीता। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे बैलिंग रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनेगी है? तो 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्मृति मंधाना। यह स्मृति मंधाना जी, और इन्होंने अपनी वर्ल्ड रैंकिंग में 828 नंबर अंक हासिल किया है और विश्व की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है। वे ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डन के लगभग 100 अंक आगे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 109 रन और बांग्लादेश के खिलाफ 34 रन की पारियों ने उन्हें रैंकिंग सुधारने में अहम भूमिका निभाई। तो इन्होंने वनडे रैंकिंग में 838 रैंकिंग के साथ विश्व की पहले बल्लेबाज बन गई हैं। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईटानगर पेमा खांडू द्वारा। 69वें इंटरनेशनल स्कूल गेम 2025 का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में स्थित खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम में किया। यह प्रतियोगिता अंडर 17 लड़कियों और लड़कियों के बॉक्सिंग इवेंट के लिए आयोजित की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश पहली बार नेशनल स्कूल गेम्स की मेजबानी कर रहा है, जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 71 साल के इतिहास में ऐसा ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 2025 की अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की सुजीत कलकल ने कौन से वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 किलोग्राम। तो 65 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और यह अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 9वीं सात जो कि सर्बिया में है वहां पर आयोजित की गई थी। हाल ही में निधन होने वाली ब्रिटिश अभिनेत्री पुनेला स्केल्स किस प्रसिद्ध टीवी सिटकॉम में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है? तो हाल ही में ब्रिटिश अभिनेत्री पुनेला स्केल्स का निधन हो गया है 93 वर्ष की आयु में, और वह अपने फॉल्टी टावर में भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फॉल्टी टावर्स। फॉल्टी टावर में अपनी भूमिका निभाने के लिए लोकप्रिय अभिनेत्री पुनेला स्केल्स का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में हाल ही में किसी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। ये देख सकते हैं आप, रविंद्रनाथ टैगोर। अक्टूबर 2025 में बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास परिसर में भारतीय कवि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। हाल ही में मंझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स एलपीडी के संयुक्त डिजाइन और निर्माण हेतु समझौता किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड SDHI। अक्टूबर 2025 में मंझगांव डाक शिपबिल्ड लिमिटेड MDL और स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड SDHI ने एक एग्जीक्यूटिव टीमिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता का उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स LPD और संयुक्त डिजाइन का निर्माण करना है। LPD ऐसे उन्नत जहाज होते हैं जो समुद्री अभ्याचर अभियानों में सैनिकों, उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की तैनाती में सक्षम होते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।